क्या आप लोग इस लीव्स को देखकर पहचान सकते हो कि ये कौन सी लीव्स है? चलो मैं थोड़ा आप लोगों को ना क्लोजअप से दिखाती हूँ, शायद आप लोगों को तब समझ में आए। आई नो नहीं समझ में आया होगा, एक हिंट देती हूँ। ये लीफ एक मेडिसिन है आपका हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो हम लोग कितना ही गेस कर लेंगे, नहीं गेस कर पाएंगे। तो ये लीफ का नाम क्या है, इसको क्या इस्तेमाल करना है, इसका पर्पस क्या है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले आप लोग मुझे जरा ये बताओ कि आयुर्वेदा में हेयर ऑयलिंग को क्या कहते हैं। जिन जिन लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता देती हूँ कि आयुर्वेदा में हेयर ऑयलिंग को कहते हैं शिरो अभियंगा। हेयर ऑयलिंग एक ऐसा मेथड है जो कि 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इतना पुराना मेथड जो कि यूज़ होता था हमारे बालों की परेशानी को दूर करने के लिए, यानी हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को कंट्रोल करने के लिए, बालों को लंबा करने के लिए, हमारे ब्रेन के हेल्थ के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता था शेरो अभ्यंगा यानी कि हेयर ऑयल। लेकिन आजकल के मॉडर्न एरा में हम सब ने हेयर ऑयल को यूज़ करना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है अगर हम हेयर ऑयलिंग करते रहेंगे तो हमारे बालों की जो भी परेशानी है वो इंक्रीज होती जाएगी, जो कि एक फॉल्स इंफॉर्मेशन है। हमेशा कहा जाता है कि अपना ऑब्जर्वेशन अपना कंक्लूजन ज़रूर निकालो। इससे क्या होता है ना कि आपको हर चीज़ की समझ हो जाती है। तो आज आप सबके साथ मैं बात करने वाली हूँ हेयर ऑयलिंग की। एक ऐसा हेयर ऑयल जो कि लग्जरी माना जाता था। पुराने ज़माने की जो भी रानियाँ रहती थी वो सब अपने बालों में इस ही तेल का इस्तेमाल करती थी। मकसद उनका सिर्फ और सिर्फ ये होता था कि बालों को झड़ने से रोकना, बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करना। अगर उनको प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है उसका भी सोल्यूशन था इस लग्जरी हेयर ऑयल में। आज मैंने प्रिपेयर किया है 5000 साल पुराना हेयर ऑयल जो कि एक लग्जरी हेयर ऑयल माना जाता है और उसका इस्तेमाल आप लोग भी कर सकते हो। एक सिंपल सा काम करना है, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। So welcome back to the channel guys, Tamil Things, and welcome to all my lovely friends and family out there. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाय, मैं हूँ अफशा सिद्दीकी और मैं ही हूँ बोलने की जो बनाती ऐसी वीडियो जिससे आपकी स्किन, हेयर, बॉडी सब कुछ रहते हैं क्लीन एंड हेल्दी। ऑल्सो मैं इंक्लूड करती हूँ अपनी वीडियो में वो सारी की सारी रेमेडी जिसने मुझे टॉप के रिजल्ट्स दिए हैं, जो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो गाइस, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले ये समझना है आपके हेयर कौन से टाइप हैं। आपके हेयर ड्राई हैं, आपके हेयर ऑयली हैं, आपके हेयर डैमेज हैं, आपने अपने बालों में बहुत ज़्यादा हीट का इस्तेमाल कर रखा है, बहुत ज़्यादा आप अपने बालों को स्टाइलिंग देते हो, उसके लिए तरह तरह के जेल लगाते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबके ऊपर सेपरेट बात करने पे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक लग्जरी हेयर ऑयल जिससे यूज़ करके आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हो, यानी कि अपना हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हो। प्री मेच्योर ग्रे हेयर है तो उससे छुटकारा पा सकते हो और साथ ही साथ इस सर्दियों के मौसम में अगर आपके बालों में भी गजब का डैंड्रफ आ गया है ना तो उसका भी टाटा बाय बाय हो जाएगा इस वाले हेयर ऑयल का यूज़ करके। अब इसकी बातें इतनी ज़्यादा मैं कर रही हूँ लेकिन इसको बनाना कैसे है वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस हेयर ऑयल को आपको खुद ही प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस लीफ को कहते हैं मेहंदी यानी कि मेहंदी हेयर ऑयल हम लोग की जो पुरानी रानियाँ होती थी वो यूज़ करती थी। इसको एक लग्जरी हेयर ऑयल माना जाता है। वो लोग इन्फ्यूज ऑयल यूज़ करते थे जैसे कि मेहंदी या फिर रोज़ या फिर आलमंड ऑयल। तो उस टाइम से मेहंदी ऑयल का यूज़ होता आ रहा है अपने बालों को झड़ने से रोकने के लिए। अब करना क्या है? अब आप लोग कहोगे कि ये तो पत्ती है, इसका हम तेल कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिससे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बट प्लीज़ जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही करना, अदरवाइज ये आप लोगों को बेनिफिट नहीं देने वाला है। ओके, नाउ अब बात करते हैं इसको प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले तो देखो, मेरे यहाँ पे एक आंटी आती थी, मैंने उनसे बोला कि मुझे मेहंदी के पत्ते ला के दो, तो उन्होंने मुझे मेहंदी के पत्ते ला के दे दिए। अब देखो इस तरीके से ये मेहंदी के, तो पहले क्या करना है ना, ये मेहंदी के पत्ते इस तरीके से आएंगे जैसे मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ। उसके बाद ये सारी की सारी अच्छी पत्तियाँ आपको अलग कर लेनी है, क्योंकि कुछ पत्तियाँ ऐसी होती है जो कीड़े खा लेते हैं, धूल मिट्टी लगी होती है और मैक्सिमम पत्तियाँ जो होती हैं वो ख़राब भी हो जाती हैं। सो उस तरीके से आपको, जैसे मैं यहाँ पे अलग करी हूँ, सारी अच्छी पत्तियाँ मैंने अलग कर ली और जितनी भी खराब पत्तियाँ थी वो मैंने छोड़ दी। अब ढेर सारे से पानी से इसको बहुत अच्छे से 2-3 दफ़े वॉश करना है। इतने अच्छे से वॉश करना है ना कि सारी धूल मिट्टी जो भी गंदगी वगैरह है वो सब के सब निकल जाए।
फिर इसको इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, अगर आपके पास इस तरह की इस तरह का एक बर्तन होता है जो हम सबके घर में होता है, जिसमें नीचे इस तरह के होल्स बने होते हैं, इस तरह के बर्तन में आप इसको रख दोगे तो जितना भी पानी होगा ना वो सारा का सारा सेपरेट हो जाएगा और पूरा एक दिन लग जाएगा ये पत्ती अच्छे से ड्राई होगी। अगर आपके यहाँ पे धूप निकल रही, यहाँ पे तो धूप नहीं निकल रही, बहुत ठंडी पड़ चुकी है, तो अगर आपके यहाँ पे धूप निकल रही, धूप में रख दो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये एक दिन तो लगेगा, हल्की ड्राई हो जाएगी। जब ये पत्ती आपकी हल्की ड्राई हो जाएगी उसके बाद आपको इसको प्रिपेयर करना है। मैंने यहाँ पे कोकोनट का इस्तेमाल किया है क्योंकि कोकोनट बहुत हल्का होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑयल्स, और आई नो बहुत से लोग को मस्टर्ड ऑयल नहीं सूट करता है, वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो उसको हमें डाइल्यूट करके वाटर के साथ मिला के लगाना होता है। तो कोकोनट ऑयल इट्स वेरी लाइट ऑयल, एवरीवन कैन यूज़ इट। तो इसको जब आपको यूज़ करना है, थोड़ा सा आप इस रेशो में लोगे कोकोनट ऑयल, और ये जो लोहे की मैंने पैन ली है ना, इसे आयरन कढ़ाई कहते हैं, मिल जाती है बहुत आसानी से, वैसे हम सबके घर पे होती है ये। तो इसको पहले ही आपको वार्म कर देना है, उसके बाद आप इसमें कोकोनट ऑयल डालोगे। जिस रेशो में मैं डाल रही हूँ उसी रेशो में आप डालोगे, ठीक है, उस रेशो में आप डालोगे। उसके बाद देखो मेरे पास ये फार्मेसी का कैस्टर ऑयल था। अब अगर आपके पास फार्मेसी का कैस्टर ऑयल नहीं है तो कोई बात नहीं, वो विश केयर का और सोलफ्लॉवर का आता है, वो भी मुझे अच्छा लगता है, वो वाला भी आप यूज़ कर सकते हो। तो 3 स्पून अगर आप कोकोनट ऑयल ले रहे हो तो 1 स्पून आप कैस्टर ऑयल लोगे। इस तरीके के रेशो में आपको मिला देना है। यस, उसी वाले पैन में, उसी आयरन पैन में आपको सारी चीज़ें डाल देनी। फिर मैंने 4 टैबलेट ली है उसकी विटामिन ई की, वो भी आप इसमें मिला दो। सारी चीज़ें पहले जब अच्छे से वार्म होकर एक दूसरे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसके बाद आपको एक मुट्ठी ये वाली पत्तियाँ लेनी है, ये वाली। उसके बाद आपको एक मुट्ठी आपको लेनी है ये मेहंदी लीव्स, और उसको ग्राइंड कर लेना है मिक्सर ग्राइंडर में। जब ग्राइंड कर लोगे वो बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाएगा, और इस वाले ऑयल को जब लो फ्लेम पे आपको गर्म करना है, और ये सारी की सारी लीव्स की जो भी ये पेस्ट है वो सब मिला देना। इस तरीके का फेन दिखने लगेगा आपको, जैसे झाग दिखता है। इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से एब्जॉर्ब हो रही है, एक दूसरे में मिल रही हैं। फिर इसको किसी छन्नी की हेल्प से छान लेना, और इस तरह की बॉटल जैसे मैंने यहाँ पे दिखाई है, इस तरह की बॉटल अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको जैसी बॉटल में रखना है तो आप रख सकते हो। तो ये ड्रॉपर बॉटल रहती है क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ। अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप ऐसे भी उसको स्टोर कर सकते हो। अच्छा, सेल्फ लाइफ इसकी अनलिमिटेड है, कितना भी दिन स्टोर कर सकते हो। वैसे मैंने इसको आधा ख़त्म कर दिया है, इतना बनाया था मैंने इसको थोड़ा सा ख़त्म कर दिया है। आप लोग भी इसको बना के रख सकते हो, ढेर सारा भी बना सकते हो। इजिप्ट में कैस्टर ऑयल यूज़ होता था, इंडिया में हमारे कोकोनट ऑयल और सेसमे सीड ये सारे ऑयल यूज़ होते थे। अगर मैं अफ्रीका की बात करूँ तो वहाँ पे शिया बटर वगैरह यूज़ होता है। चाइना की अगर आप बात करो तो चाइना हर्बल ऑयल्स यूज़ करता है। और तो ये सारी चीज़ें हैं, हर तरह की कंट्री, हर तरह की जगह अलग अलग तरह के हेयर ऑयल यूज़ होते थे। लेकिन जब 19वीं सेंचुरी के बाद केमिकल इंट्रोड्यूस हो गया है तो अब हेयर ऑयल एक मेडिसिन से ज़्यादा हमारे बालों की प्रॉब्लम बन चुका है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपना हेयर ऑयल ना खुद ही प्रिपेयर कर लो, सबसे बेस्ट चीज़ है। जिसका ना मकसद होता है आपकी स्कैल्प को ठंडा रखना, कूलिंग इफेक्ट देना। वैसे ये कूलिंग इफेक्ट देगा। जब आपकी स्कैल्प कूल रहेगी, आपका ब्रेन जो है वो इम्प्रूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। ये एक साइंस है, और इस साइंस का इस्तेमाल से ही आप अपने हेयर फॉल को रोक सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अब क्या करना है ना, हफ्ते में 2 दिन लगाओगे। और एक चीज़ का ज़रूर मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करो ना, नेक्स्ट जब आप उसको वॉश करो एटलीस्ट 2 टाइम्स आप अपने बालों में शैम्पू करो। अगर आप कोई पैराबेन फ्री शैम्पू यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ कभी कभी हमारे बाल नहीं साफ होते हैं, तो जो भी शैम्पू आपके हेयर को अकॉर्डिंग आप उसे यूज़ करो, जो भी आपको सूट करता हो, लेकिन एटलीस्ट 2 टाइम्स करो। वो जितना भी ऑयल आपके बालों में वो चला जाए, वो चीज़ ज़्यादा बेटर है। बाल साफ हो जाएंगे तो बाल ऑटोमेटिकली नहीं गिरेंगे। तो हफ्ते में 2 दिन आपको ये लगाना है, और ये पूरा का पूरा आप ठंडी भर यूज़ कर सकते हो। इतना अच्छा कूलिंग इफेक्ट देगा, और ये इतना पुराना लग्जरी ऑयल है जो कि सदियों से यूज़ होता आ रहा है। अच्छा लगा हो मुझसे बात करना, मेरी बातें सुनना, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो। मुझसे दोबारा मुलाकात करने के लिए बहुत ईजी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
और अगर कोई ऐसा बंदा आपके जान पहचान में है जिसने हेयर ऑयलिंग करना बंद कर दिया और उसके बालों की प्रॉब्लम इंक्रीज हो गई, तो फटाफट से उसे ये लग्जरी मेहंदी ऑयल की रेसिपी शेयर करो। इससे क्या होगा ना, मेरी उससे मुलाकात भी हो जाएगी और उसके प्रॉब्लम का उसको हेयर फॉल का उसको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। अगर आप लोग भी मुझसे कुछ कहना चाहते हो या फिर कोई भी ऐसी आपकी बालों की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम है जो कि मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।